नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त बात करेंगे। कांग्रेस के विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विधायक विपिन वानखेड़े को सजा की बात सामने आई है। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े की मुश्किलें अब बढ़ चुकी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। एक अन्य कार्यकर्ता को भी 1 साल की सजा सुनाई गई है। 2011 में छात्र संघ चुनाव का ये पूरा मामला है। विधानसभा का भी घेराव किया था। विधायक विपिन वानखेड़े को 1 साल की सजा के साथ 2000 का जुर्माना लगाया गया है। कांग्रेस विधायक समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विधायक विपिन वानखेड़े की मुश्किलें अब जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ा फैसला एमपी एमएलए कोर्ट का सामने आया है। तो ये बड़ा फैसला एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। विपिन वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती हुई अब नजर आ रही हैं। साथ ही साथ उनकी और भी कुछ साथी हैं जिन पर भी मामला दर्ज किया गया है। उनकी भी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कोर्ट ने 1 साल की सजा भी सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। एक अन्य कार्यकर्ता को भी सजा सुनाई गई है। दरअसल 2011 में छात्र संघ चुनाव का ये पूरा मामला है, जिस दौरान इनके द्वारा प्रदर्शन घेराव किया गया था और उसके बाद जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने अब एक्शन लिया है और सजा सुनाई है। बड़ा फैसला एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। तो अब मुश्किल जो है कांग्रेस विधायक की बढ़ चुकी है। साथ ही साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी मुश्किल बढ़ चुकी है। 1 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। तो कांग्रेस विधायक जो है विपिन वानखेड़े, उनकी मुश्किल अब बढ़ चुकी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। उनके साथी, उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, उनको भी सजा सुनाई गई है। तो अब मुश्किलों में जो है विधायक साहब आते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा जो है सुनाई है। विधायक विपिन वानखेड़े को सजा सुनाई गई है। दरअसल 1 साल पहले का ये पूरा मामला है, जब घेराव इनके द्वारा किया गया था, प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद जो है अब माफ कीजिएगा 1 साल पहले नहीं, 2011 की हम बात कर रहे हैं, जब घेराव इनके द्वारा किया गया था और उस वक्त से ये मामला उठा था, जिसमें अभी फैसला आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और 1 साल की सजा जो है सुनाई गई है। छात्र संघ चुनाव का ये पूरा मामला था और विधानसभा का घेराव भी इनके द्वारा किया गया था। इसी मामले में जो है ये बड़ा फैसला अब सामने आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, 1 साल की सजा सुनाई है। इसमें विधायक विपिन वानखेड़े शामिल है। साथ ही साथ कुछ कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होना बताए जा रहे हैं, जिन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विपिन वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ चुकी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा भी सुनाई है। आखिर ये मामला क्या था, मैं चाहूंगी विस्तार से आप बताएं। देखिए, बिल्कुल ये पूरा घटनाक्रम 2011 का है, जब विपिन वानखेड़े एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय उनके द्वारा एक प्रदर्शन जो है वो छात्र संगठनों को लेकर किया गया था। वो छात्र संघ मध्य प्रदेश के चुनाव जो है मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे, तो उसको लेकर उनके द्वारा एक विधानसभा घेराव का एक कार्यक्रम रखा गया था। उन पर आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान उनके और उनके साथियों के द्वारा पथराव किया गया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और ये मामला जहांगीराबाद थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें विपिन वानखेड़े और उनके साथ युवा कांग्रेस के नेता विवेक त्रिपाठी सहित 4 अन्य लोगों ने, कुल 6 लोगों पर यह प्रकरण दर्ज किया गया था। और उसी मामले की सुनवाई जो है वो जिला कोर्ट भोपाल में चल रही थी और अब इस कोर्ट का फैसला आया है और सभी 6 आरोपियों को, जिसमें विपिन वानखेड़े भी शामिल है, 1 साल की सबको सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। तो कुछ बिल्कुल चुनावी साल है, चुनावी साल में इस तरह के जो सजा होना, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस विधायक है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर जया रोगी अस्पताल पहुंचे सिंधिया। दरअसल फूड पॉइजनिंग के शिकार बच्चों से सिंधिया मिले। 100 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए थे, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। अभी 15 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में एडमिट हैं। सिंधिया ने फूड पॉइजनिंग पर कहा कि छोटी बात नहीं है, 150 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। एक बच्चा तो वेंटिलेटर तक पहुंच चुका है। हालांकि अब उसकी हालत में सुधार है, लेकिन सख्त एक्शन होगा। जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम बातें जो हैं सिंधिया द्वारा कही गई। जया रोगी अस्पताल में सिंधिया पहुंचे, बच्चों से मुलाकात की जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, और साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं और ये भी कहा है कि जो भी लापरवाही जिसके द्वारा भी ये बरती गई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। फूड पॉइजनिंग के शिकार बच्चों से सिंधिया मिलने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर जया रोगी अस्पताल की आप देख रहे हैं। आखिर क्या कुछ सिंधिया ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बात की संतुष्टि है कि हम सब स्वस्थ होने के रास्ते पे पूर्ण रूप से सक्षम हैं। उनका कुशल क्षेम भी जानने की कोशिश की और नौजवान हैं और रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, इसका पूर्ण आशा मुझे है। हमारे करीब 150 बच्चे को यही सिम्टम्स लगे थे। आज 2 नए बच्चे आए हैं, पर भगवान के आशीर्वाद से कोई इतना सीरियस बात नहीं है। भोपाल की बात करते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा संकेत दिया और उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि चुनाव जनता से पूछकर लड़ा जाता है। बहनों से ही पूछते हैं चुनाव लड़ें। बहनें कह रही हैं कि चुनाव लड़ो, ये बहनों के साथ मेरा रिश्ता है। परियोजनाओं के लोकार्पण एवं भूमि पूजन में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव लड़ेंगे तो जनता से पूछ के ही तो लड़ेंगे। हम पूछते हैं लड़े क्या, नहीं लड़े, जनता कहती लड़ो। तो ये तो देखो हमारा परिवार का रिश्ता है, इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। और एक वीडियो इस वक्त आपको दिखाते हैं जो बेहद ही चर्चा में बना हुआ है। दरअसल ये कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो है। उन्होंने बयान दिया था, 51,000 देने वाला ये बयान है, जिस पर अब वो काफी ट्रोल हो रहे हैं। ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो है। मंच से भाषण के दौरान उन्होंने बयान दिया, कहा जिस पोलिंग बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उस बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा विजयवर्गीय द्वारा की गई। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाए कि कांग्रेस ने क्षेत्र में विकास नहीं किया। बता दें, इंदौर 1 से भाजपा प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय, और उसके बाद जो ये बयान आया है, अब खूब इस पर ट्रोलिंग हो रही है। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को चांद अर्जेंटीना का प्रभारी बनाया जाएगा। विजयवर्गीय पहले बंगाल के कार्यकर्ताओं का स्वागत करें, जहां बीजेपी हर बूथ पर हारी। कैलाश जहां जहां जाएंगे वहां वहां बीजेपी हारेगी। उनका बल्लेबाज बेटा जहां जाएगा वहां कर्मचारी अब बल्ला रखकर बैठे हैं। कैलाश जी जहां जहां जाएंगे वहां वहां भाजपा को हराएंगे। वो उनका बल्लेबाज लड़का जहां जहां पर सरकारी अधिकारियों को मारेगा, वहां वहां पर भी लोग बैठे हैं बल्ला लेकर के इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। तो कैलाश जी की बातों को ज्यादा, कैलाश जी तो कह रहे हैं मेरे को बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। हो सकता है चांद पे अर्जेंटीना वगैरह का कहीं का प्रभारी बना रहे होंगे। और चुनाव नजदीक है, तैयारियां भी जोरों पर हैं। कांग्रेस अब चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। दिल्ली में कल सीईसी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पहली लिस्ट पर चर्चा होगी। 150 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इधर पूर्व गृह मंत्री बीजेपी नेता उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस के टिकट देरी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में कोटा सिस्टम चल रहा है।
कमलनाथ, दिग्विजय, अरुण यादव, जीतू पटवारी सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ चुकी है और इसी के चलते कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे। 3 घंटे में कमलनाथ स्क्रीन कमेटी की मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चुनाव होगा। कांग्रेस के किसी नेता को प्रदेश की जनता से मतलब नहीं है। उमा शंकर ने कहा कि प्रियंका आई थी, क्या उन्होंने कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा से माफी मांगी? राजस्थान के महिला अत्याचार पर प्रियंका गांधी ने चुप्पी साध रखी है। सुनिए। कांग्रेस के नेताओं में समन्वय बनाने की जितनी कोशिश हो रही है, मामला उतना और उलझता जा रहा है। आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि चुनाव के बहुत पहले हम प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाए। दूसरी ओर हम भारतीय जनता पार्टी 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। सब अपने अपने कोटे के चक्कर में, अपने पट्टों को टिकट दिलाने के चक्कर में है। और चुनावों में मुफ्त उपहार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनावी वादों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार को पक्षकार बनाने को कहा। याचिकाकर्ता ने एमपी के सीएम ऑफिस को भी पक्षकार बनाया है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। हालांकि बीएल जैन साहब हैं जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। क्या है याचिका में बात करते हैं। जैन साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो फ्री में चीजें दी जा रही हैं उसको लेकर आप बहुत चिंतित थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल सहमति जताई और ये कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी चुनावों में ऐसी चीजें हो रही हैं। एक्चुअली मध्य प्रदेश में हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 18 सालों में लगभग 27,000 घोषणाएं कर चुके हैं मंचों के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से, जबकि उनको इस प्रकार की घोषणाएं करने का संवैधानिक किसी प्रकार से अधिकार है ही नहीं। इस प्रकार की असंवैधानिक घोषणाएं करने से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनावी राज्यों में नोटिस देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना जैसी योजनाएं और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी योजनाएं मूलभूत आवश्यकताएं हैं। चुनाव के लिए रेवड़ी बांटने पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट निश्चित ही रेवड़ी कल्चर पर रोक लगाएगा, ऐसा बीजेपी को विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विचार है कि जनता को रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, लेकिन उसके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास होना चाहिए। जैसे कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं मकान की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। जैसे मूलभूत आवश्यकता है एलपीजी गैस कनेक्शन की, मूलभूत आवश्यकता है लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देने की, और महिलाओं के सशक्तिकरण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब आप जो है आवश्यकता के अनुकूल किसी का सशक्तिकरण करना किसी भी कल्याणकारी लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, किंतु चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटना और लोगों को ठगना निश्चित तौर पर यह रुकना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका लगाई गई है उस पर जिस तरह से सुनवाई हो रही है। इंदौर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। इंदौर में बीजेपी कार्यालय के बाहर हंगामा किया, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी कार्यालय का घेराव इनके द्वारा किया गया क्योंकि मनोज पटेल को टिकट देने का विरोध देपालपुर से मिला है और इसी का विरोध जो है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय का घेराव बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा ही किया गया है। दरअसल मनोज पटेल को टिकट देने का ये लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करते करते ये सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यालय के बाहर, ये बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और मनोज पटेल का विरोध यहां पर इनके द्वारा किया जा रहा है। केंद्र
केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जबलपुर पहुंचे, जहां वो मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते थे, आज उनकी पार्टी के मंत्री और सांसद एक साल से जेल में हैं और आज वो उन्हें बचाने के लिए धरना दे रहे हैं। मैं यही देख रहा हूं कि एक भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में है, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी तब इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्ट साथियों को बचाने के लिए धरने पर बैठते हैं। यही बदलाव है। बीजेपी बड़ी प्लानिंग कर रही है। दरअसल देश भर में शुक्रिया मोदी जी अभियान की शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का यह बड़ा प्लान है। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को साधने की कोशिश अब बीजेपी द्वारा की जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं प्रधानमंत्री को लिखेंगी पत्र। पत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री को बोला जाएगा शुक्रिया। हर प्रदेश से करीब 1 लाख अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं ये पत्र लिखेंगी। महिला आरक्षण कानून, ट्रिपल तलाक के लिए प्रधानमंत्री को शुक्रिया ये महिलाएं बोलेंगी। तो बड़ी तैयारी में अब बीजेपी है। बड़ा प्लान जो है बना करके बीजेपी चल रही है। हर प्रदेश से 1 लाख महिलाएं पीएम को अब पत्र लिखेंगी, शुक्रिया कहेंगी। जो जो किया गया है महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण कानून की बात हो या ट्रिपल तलाक की बात हो, इस पर महिलाएं जो हैं पत्र लिखेंगी और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगी। और इसी के साथ ही 2023 के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही।